जय महाकाल। आपसे का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी हाँ, आज का जो मेरा वीडियो है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2788 वैकेंसी, जिसके लिए कि आप लोग की फिजिकल कंप्लीट करा ली गई। तो अभी रिटर्न एग्जाम, जी हाँ, रिटर्न एग्जाम आप लोग के 4 दिसंबर 2022 में लिए गए। 2 शिफ्टों में आप लोग का यहाँ पे रिटर्न एग्जाम हुआ, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। कई सेंटर आप लोग के बनाए गए और सफलतापूर्वक यहाँ पे रिटर्न एग्जाम ले लिए गए। लेकिन एक सेंटर था जहाँ से कि पेपर के बाहर निकलने की बात कही जा रही थी। जी हाँ, कुछ पेपर्स थे जो कि वायरल हुए। इसको लेकर के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान थे और इस प्रकार की मांग करने लगे, सर इसकी जांच कीजिए, मीन्स इसके ऊपर कोई वीडियो बनाइए इन्फॉर्मेशन निकाल करके कि सर क्या ये रियल में पेपर आउट हुआ है, नहीं हुआ है, इसके ऊपर आगे कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो मैंने आप लोग को एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दी। जी हाँ, जानकारी दी कि जो भी पेपर आप लोग का आउट हो रहा है, देखिए बिल्कुल क्लियर है, किसी भी प्रकार से आप लोग भ्रम में ना रहें और सही जानकारी आप लोग को मिलनी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जो पेपर आउट हो रहा है बिल्कुल क्लियर है, एग्ज़ाम सेंटर में आप लोग का पेपर लिया जा रहा है। जी हाँ, एग्ज़ाम सेंटर में ही उसकी फ़ोटो खींची गई है। इसके अलावा फ़ोटो आप लोग की कुछ घास वगैरह में भी थी, ठीक है। तो वो तो किसी सेंटर पे जो स्टूडेंट के द्वारा जो पेपर वगैरह लेके भाग गए थे उनके उनके द्वारा घास में फ़ोटो को खींच करके इसे वायरल किया गया था। और एक जो है आप लोग की फ़ोटो वायरल हो रही थी, ये आपके एग्ज़ाम सेंटर में थी और एग्ज़ाम सेंटर का नाम भी आप लोग को दिया गया था, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी एम्प्लॉय वगैरह रहे होंगे, यानी कि जिसके द्वारा भी यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींची गई है, फिर उसको वायरल किया गया। और मैंने आप लोग को इसकी जानकारी दी थी कि जो भी ये फ़ोटो है, प्रथम दृष्टि से यहाँ पे यही प्रतीत हो रहा है कि एग्जामिनेशन सेंटर में इसकी फ़ोटो को लिया गया है और एग्ज़ाम के बाद ही इसको वायरल किया गया है। A to Z जानकारी आप लोग को प्रोवाइड कराई थी, रियल और सटीक इन्फॉर्मेशन ही आप लोग को प्रोवाइड कराई थी। तो उसके बाद मैंने आप लोग के लिए कोई वीडियो बनाया ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई और चीज़ यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ें नज़र नहीं आई कि आप लोग के लिए यहाँ पे कुछ बनाया जाए और आप लोग वेट करने लगे यहाँ पे आंसर की और रिटर्न एग्ज़ाम के रिजल्ट की। लेकिन अब भी आप लोगों को पता होना चाहिए, नई दुनिया, जी हाँ, नई दुनिया ने 23 दिसंबर 2022 को यहाँ हलचल पैदा कर दी है। बिल्कुल स्टूडेंट फिर से यहाँ परेशान हो चुके हैं। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के जो ये न्यूज़ है एक स्टूडेंट्स के द्वारा मुझे सेंड की गई है। जी हाँ, ये कॉपी मेरे को सेंड की गई है जो कि वायरल हो रही है और यही कहा गया कि सर इन्फॉर्मेशन निकालिए और जानकारी दीजिए, क्या सर पेपर दोबारा हो रहे हैं, दोबारा नहीं होंगे, या फिर ये जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। तो पूरी जानकारी मैं आज आप लोग को अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे। तो देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, बिल्कुल क्लियर है, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा था कि एग्ज़ाम सेंटर में इसकी फ़ोटो को लिया गया है। फ़ोटो को लेने के बाद इसको जो है वायरल किया गया है और कब वायरल किया है, नहीं किया गया, इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर में ही फ़ोटो लिया गया, उसके बाद ही इसको वायरल किया गया, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कुछ गलत नहीं है, कोई जानकारी आप लोग को गलत नहीं दी गई है। ऐसा नहीं कि पेपर एग्ज़ाम होने से पहले वायरल हुआ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। पेपर आउट होने का मतलब एग्ज़ाम होने से पहले पेपर आउट हो गया है, बच्चों के मोबाइल पे पहुंच गया है, बच्चों को उसके आंसर्स के बारे में जानकारी मिल गई है, तो उसे पेपर आउट कहा जाता है। क्लियर पेपर आउट, जिसकी वजह से पेपर को तुरंत रद्द किया जा सकता है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपके एग्ज़ाम सेंटर में इस फोटो को खींचा गया है और कब वायरल किया गया, नहीं किया गया, इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन आप लोग देखेंगे इस न्यूज़पेपर के माध्यम से आप लोग को जानकारी मिलने वाली है। जी हाँ, इन्होंने फिर से हलचल पैदा करी है स्टूडेंट्स के दिमाग में, और ऐसा क्यों है, क्या है, इसकी जानकारी मैं आप लोग को नहीं दे सकता। बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती का परीक्षा आउट होने से हड़कंप, परीक्षा निरीक्षक निलंबित। तो ये हड़कंप तो 4 दिसंबर 2022 को ही मच चुकी थी, ठीक है। उसके बाद परीक्षा निरीक्षक को निलंबित भी किया जा चुका था। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, बीएसएफ सुरक्षा, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन परीक्षा का पेपर आउट होने से हड़कंप मचा हुआ है। जी हाँ, मचा हुआ था। बीएसएफ मुख्यालय और इंटेलिजेंस जांच में जुटी है। जी हाँ, जांच चल रही थी, बिल्कुल। प्रारंभ रूप से संदेह परीक्षा निरीक्षक विजेंद्र सिंह को निलंबित कर वहां फोन जब्त कर लिया गया। तो मैं आप लोग को बता दूं, जी हाँ, ऐसा प्रोसेस कुछ हुआ है कि जो वहाँ के निरीक्षक थे उनको निलंबित किया गया था, फ़ोन वगैरह को उनको जब्त कर लिया गया था, और जो भी अधिकारी थे बीएसएफ के उन्होंने इसकी जांच को जो है इंटेलिजेंस को दे दी थी और वहाँ से इनकी रिपोर्ट भी बीएसएफ को प्रोवाइड कर दी गई थी। उसमें रिपोर्ट में क्या आया है, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलने वाली। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे ताकि आप लोग रियल और सटीक इन्फॉर्मेशन आप लोग के पास रहे, किसी भी प्रकार से भ्रम में आप लोग ना रहें और अपनी तैयारी आप लोग करते रहें। जी हाँ, कल भी मैं आप लोग के साथ था, आज भी आप लोग के साथ हूँ और आगे भी आप लोगों के साथ रहूंगा। यदि कुछ गलत हुआ है तो उसका परिणाम जरूर आप लोग को देखने को मिलेगा, और लेकिन आप लोगों के साथ सब कुछ सही
हुआ है, होगा और होता रहेगा। चलिए आप लोग देखेंगे यहाँ पे फ़ोन को जब्त किया गया था, जिसमें पेपर और OMR शीट की फ़ोटो को खींचा गया था। लेकिन प्रथम दृष्टि में जो अफसर का दावा था कि परीक्षा पेपर, मतलब जो पेपर है वो परीक्षा के बाद बाहर आया है, और बिल्कुल यही जानकारी मैंने भी आप लोग को दी थी। प्रथम दृष्टि से बिल्कुल यही लग रहा है कि पेपर आपका एग्ज़ाम सेंटर में लिया गया है और उसके बाद ही इसे वायरल किया गया। उसके बाद कब वायरल किया गया है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर में खींच के उसके बाद ही इसको वायरल किया गया है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो पेपर वगैरह आप लोग देख सकते थे कि पेपर उस समय आप लोगों के चल रहे थे। जी हाँ, पेपर चल रहे थे और उसके बाद ही इसको वायरल किया गया है। पेपर यहाँ पे कुछ सॉल्व भी किए हुए हैं बच्चों ने, यानी कि एग्ज़ाम सेंटर, मतलब कि पेपर आप लोगों का बीच में भी हो सकता है, स्टार्ट हो चुका है, 1 घंटे 1.5 घंटे नहीं बताया जा सकता, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे मार्किंग वगैरह की गई है, इससे ऐसा लग रहा है कि पेपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सॉल्व किया जा चुका है। तो जो जानकारी मेरे पास थी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई है। चलिए इसके बाद देखते हैं, प्रथम दृष्टि से BSF का भी यही दावा था कि पेपर को बाद में आउट किया गया, यानी कि बाद में वायरल किया गया। BSF ने हाल ही में 2788 कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती निकाली थी 4 दिसंबर को आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में। तो मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे जो पेपर दिखाया गया इसमें थोड़ा सा नाम नज़र आ रहा था आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज का। ठीक है, आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज से ही इस पेपर को वायरल किया गया है। परीक्षा के बाद इंटरनेट मीडिया पर BSF का पर्चा ट्रेंड करने लगा। जी हाँ, परीक्षा के बाद ये पेपर वायरल होने लगा। मैं आप लोग को बता दूं, उससे पहले किसी ने भी कहीं से भी इस पेपर को नहीं देखा और ना ही किसी ने सेंड किया। पेपर होने के कुछ समय के बाद ही ये व्हाट्सएप पे जो है ये पेपर आप लोग का वायरल होने लगा। ठीक है, अफसर ट्रेंड करने लगा, अफसर सख्ते में आ गए। जी हाँ, उसी समय की बात है। IG BSF के गुलिया ने तत्काल जांच बैठा दी। इसके ऊपर तुरंत जांच बैठ गई और मुख्यालय ने भी BSF इंटेलिजेंस को जांच करने भेज दिया। तो BSF इंटेलिजेंस को जांच करने के लिए भेज दिया गया कि आखिरकार ये क्या हुआ है, ये पेपर कैसा वायरल हो रहा है, जो कि हमारे पास भी यहाँ पे आया है। क्या है ये पेपर, कब वायरल हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। तो इसके ऊपर जांच बैठा दी गई और इंटेलिजेंस को इसकी जांच को सौंप दी गई। प्रथम दृष्टिया परीक्षा निरीक्षक वीरेंद्र सिंह पर शक गया और उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया। ठीक है, उन पे शक गया और उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो उनकी फ़ोटो आई थी जूते वगैरह की, ठीक है, तो इससे बिल्कुल क्लियर हो गया था। और जो कॉलेज का नाम था और रोल नंबर वगैरह, इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है जांच बैठी और उसमें विजेंद्र सिंह पे शक गया और उनको तत्काल निलंबित कर दिया गया। जांच अभी भी चल रही है उन पे। ठीक है, डिप्टी कमांडेंट BSF ने निरीक्षक का फ़ोन जब्त कर लिया। तो जो भी BSF के डिप्टी कमांडेंट थे उन्होंने फ़ोन जब्त कर लिया और फ़ोन क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच को फ़ोन सौंप दिया गया है। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, लेकिन विजेंद्र सिंह ने उस फ़ोन से फ़ोटो को डिलीट कर दिया था। DCP अपराध निमिष अग्रवाल ने फ़ोटो और डेट शेष डाटा रिकवर कर, यानी कि जो भी फ़ोटो डिलीट हुई थी और जो भी डाटा वगैरह था उसको रिकवर कर लिया गया है अपराध, जी हाँ, DCP अपराध के द्वारा, निमिष अग्रवाल जी के द्वारा। और BSF को यहाँ पे रिपोर्ट सौंप दी। BSF को रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। मैं आप लोग को बता दूं तो क्या है, BSF को रिपोर्ट सौंपने के बाद परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 के बीच आयोजित हुई थी। IG के मुताबिक, यानी कि BSF IG के मुताबिक पर्चा परीक्षा समाप्त होने के बाद बाहर हुआ है, लेकिन इसमें नियमों का उल्लंघन हुआ है। आप लोग समझ सकते हैं, रियल जानकारी आप लोग को मिल रही है। IG के मुताबिक पर्चा परीक्षा समाप्त होने के बाद बाहर हुआ है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, और BSF ने भी जो फर्स्ट दृष्टि में बताया था बिल्कुल यही चीज़ है। BSF प्रश्न बैंक रखती है, इसलिए पर्चा बाहर नहीं होने देती, लेकिन नियमों का उल्लंघन हुआ है। जो क्वेश्चन बैंक BSF अपने पास रखती है वो बाहर कैसे चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वजह से ये मामला गंभीर हो गया है। बस इसके अलावा कुछ नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर को कैंसिल कर दिया गया या फिर कोई बहुत बड़ी घटना ऐसा, ठीक है। लेकिन इन्होंने ऐसा क्यों आज इस न्यूज़ को वायरल किया है, 22 और 23 को अपने न्यूज़पेपर में इसको क्यों जगह दी है, क्या है ऐसा, देखिए इसके बारे में जानकारी मैं भी आप लोग को नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। जो भी फ़ोन से डाटा रिकवर हुआ और जो रिपोर्ट BSF को सौंपी गई उसमें बताया गया है, IG के मुताबिक, जो IG ने जो जानकारी दी है, पर्चा परीक्षा समाप्त होने के बाद बाहर आया है और इसमें नियमों का उल्लंघन हुआ है। पर्चा परीक्षा के बाद बाहर आया है तो इससे पेपर आउट होना नहीं कहा जा सकता। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, इसको पेपर आउट करना नहीं कहा जा सकता। लेकिन
इसके अलावा भी मैं आप लोगों को कह दूं, ठीक है, जो जानकारी मैंने आप लोग को दी है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है और जो आप लोग के लिए उचित मैंने आप लोग को जानकारी प्रोवाइड कर दी, लेकिन हमारे तुम्हारे कहने से कुछ होने वाला नहीं है। अब ये उच्च अधिकारियों और जांच टीम के हाथ में है। यदि कुछ हो रहा है तो ठीक है, हमारे तुम्हारे करने से अब कुछ नहीं होगा, लेकिन ये कन्फर्म है यदि कुछ गलत हुआ है तो उसका परिणाम जरूर मिलेगा और आप लोग के साथ सही होगा। बस इतना मैं आप लोग के साथ कह सकता हूं। मैं आप लोग के साथ था, हूं और हमेशा रहूंगा। लेकिन इतना कंफर्म है, रिपोर्ट में भी कहा गया है कि आपका जो पेपर है वो परीक्षा के बाद ही आउट हुआ है। ठीक है, तो वेट कीजिए आप लोग, जल्द ही इसके आंसर की और रिटन एग्जाम का रिजल्ट आप लोग को देखने को मिल सकता है। और यदि कुछ नया हो रहा है तो उसकी जानकारी भी आप लोग को मिलेगी। कुछ गलत हुआ है तो उसका परिणाम भी आप लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन आप लोग के साथ सही होगा, सही होगा, सही होगा। तो किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, आप लोग जुड़ सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जान पे लगूंगी चैनल पर सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।